हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कोई नई गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं करने वाले हैं। हम कोई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हमें अपना करियर बनाना है गवर्नमेंट में, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे लिए एसएससी सीएचएसएल बेस्ट है या बैंक क्लर्क एग्ज़ाम बेस्ट है, इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट जो कॉमर्स जिसने भी किया हुआ है वो सोचते हैं कि हम बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में ही चले जाएं। मतलब कि ज़्यादातर क्या होता है, सब यही सोचते हैं कि अगर किसी ने कॉमर्स किया हुआ है तो वो बैंक की फील्ड में जाए, बैंकिंग की फील्ड में, एंड जिसने भी आर्ट्स किया हुआ है वो एसएससी सीएचएसएल की फील्ड में जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसने कॉमर्स की हुई है, जिसने आर्ट्स की हुई है, अगर वो चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी एक फील्ड में मैं आगे जाना चाहता हूँ, बैंकिंग या एसएससी में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस रिगार्डिंग कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है, किस में हमारा करियर एक अच्छा रहने वाला है, किस में हमें ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एसएससी और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सैलरी है, ठीक है, क्या आपको जो है इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ों के बारे में कि एज लिमिट क्या चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो, सो प्लीज़ अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको। हम इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो डिफरेंस दिए गए हैं, दो जॉब्स के बीच में, दो एग्ज़ाम्स के बीच में। तो हर साल लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एसएससी के लिए भी, और इसके साथ ही बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के लिए भी। ये दोनों ही सिक्योर जॉब हैं, ये दोनों ही एक अच्छा करियर आपके लिए लेके आती है। बट यहाँ पर सबसे बड़े डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न में, जॉब रोल में, सिलेक्शन प्रोसेस में, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इसकी जो भी की सिमिलर्स हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है एसएससी सीएचएसएल में और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है, एसएससी के एग्ज़ाम में और बैंक के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। तो एसएससी सीएचएसएल और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम, ये दोनों ही पॉपुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपके लिए हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एलिजिबिलिटी का, जॉब रोल का एंड डिपार्टमेंट का। तो एसएससी सीएचएसएल जो है 12वीं पास वाले कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो 12वीं पास वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, और ये पब्लिक सेक्टर के अंदर काउंट होता है। एज़ यू नो अबाउट इट कि एसएससी जो है गवर्नमेंट के अंडर आपको काउंट किया जाएगा, और बैंक क्लर्क के लिए आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये आता है। तो यहाँ पर हम क्विकली कंपैरिजन कर लेते हैं जो भी एग्ज़ाम है, जो कि आपके लिए बेटर रहने वाला है, बेटर डिसीज़न जो होगा उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ़र है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ़र, एंड इसके अलावा 12वीं पास वाले जो भी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले आफ्टर स्कूल, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंडक्ट किसके थ्रू किया जाता है, एसएससी के थ्रू यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए। जॉब रोल की अगर हम बात करें तो एलडीसी, जेएसए, डीईओ, ये 3 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पोस्टिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आपकी रहती है, ठीक है। वर्क की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑफिस फाइल, टाइपिंग, डाटा एंट्री, ये सब चीज़ें आती हैं।
इसके अलावा हम बात करें बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में, तो बैंक क्लर्क एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाता है IPPS टू रिक्रूटमेंट क्लर्क। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद देख रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आगे करना है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंकिंग में हैंडल करने होते हैं कस्टमर्स, जो कि आप कस्टमर को सर्विसेज देते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंडक्ट किया जाएगा IBPS के थ्रू। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जॉब रोल की बात करें तो IBPS क्लर्क, IPPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, SBI क्लर्क एंड मोर, ठीक है। पोस्टिंग की बात करें तो बैंक मैनेजर अक्रॉस इंडिया। वर्क की बात करें तो कैश हैंडल करना होगा, कस्टमर सर्विस एंड बैंकिंग ऑपरेशंस। जैसे कैश हैंडल करना, जैसे कि आप जाते होंगे बैंक के अंदर, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर आपके सामने ही कुछ क्लर्क्स बैठे होते हैं, कुछ काउंटर पे जो कि पैसे दे रहे होते हैं, काउंट करते हैं, आपको एंड इशू कराते हैं, डिपॉजिट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको दिखेंगे कि KYC कर रहा है, कोई पासबुक से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग कस्टमर सर्विस वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने वहाँ पर ज़रूर देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें आ जाएगा। जैसे कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, आपको कस्टमर के ऑफिस जाके वहाँ पर मीटिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी। इसके अलावा हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जैसे कि बात करें उम्र के बारे में कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए। चलो ये बात तो ठीक है कि आपका 12वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन एज लिमिट भी तो मैटर करती है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो एज लिमिट के लिए 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए SSC CHSL के लिए। बैंक क्लर्क के लिए बात करें तो 20 से 28 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट। तो आपका यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम इसके अलावा तीसरी चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस, मोर इम्पोर्टेंट। SSC CHSL और जो बैंक क्लर्क है, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब भी आप तो यहाँ पर आपको ना काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी मिलेंगी और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी मिलने वाली हैं। जैसे कि SSC की अगर हम बात करें तो SSC में आपका टाई 1 टाई 2 होता है। टाई 1 में आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। टाई 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। बैंक क्लर्क की बात करें, आपका प्री होगा, प्री के बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। ये दोनों CBE के CBT हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं दोनों के दोनों। प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे कि आपकी जो भी लैंग्वेज है आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर मैटर करती है। आपका इंटरव्यूज़ वगैरह भी होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन मोड के बारे में मैंने जैसे आपको बताया। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इन दोनों का, तो SSC की सबसे पहले हम बात करें तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, SSC और बैंक क्लर्क को, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या डिफरेंस है दोनों के एग्ज़ाम में। जैसे कि दोनों के अंदर टाई 1 टाई 2 इंक्लूड है, जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आएंगे, आपका जनरल अवेयरनेस। बैंक PO में आप देखेंगे प्री है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम डज नॉट हैज़ क्वेश्चन फॉर जनरल अवेयरनेस टॉपिक, ठीक है। तो आपका जैसे कि SSC में आपका जो टाई 1 टाई 2 वहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है, लेकिन बैंक के प्री में भी आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। बाकी SSC में हम देखें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो SSC में देखिए आपका टाई 1 टाई 2 रहेगा, ठीक है। और जो है आपका स्किल टेस्ट जो कि डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर टाई 1 एग्ज़ाम के अंदर देखिए जो फर्स्ट स्टेज है SSC की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर तो यहाँ पर उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट्स का टेस्ट लेना 4 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके रहने वाले हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 100, टोटल मार्क्स कितने होंगे 200, यानी कि 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है,
ड्यूरेशन जो हम बात करें तो 60 मिनट, और कई बार जो है 80 मिनट्स का भी दिया जाता है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन टाइप आपके जो है MCQs रहते हैं। MCQs आपके क्वेश्चन टाइप रहेंगे। आपको ABC जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें से एक सही ऑप्शन आपको वहाँ पर क्लिक करना है। मीडियम आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहने वाला है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 0.5 यानी कि 1/5 आपका जो है मार्क डिडक्ट किया जाएगा अगर आप कोई भी आंसर जो आप आंसर टिक करके हैं उसमें से गलत होता है तो उसमें आपका 0.50 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि SSC में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए 200। एंड देन इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न टाइप 2 के बारे में, अभी हमने सिर्फ टाइप 1 के बारे में बात किया है, अब हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 में देखिए आपको सेशन आपके यहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 रहता है। तो सेशन 1 में जो है आपको जो है मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मैथमेटिक्स और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस ये रहेगा। तो 30 क्वेश्चन के हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए और जो है हर क्वेश्चन मैक्सिमम जो है 3 मार्क्स का रहने वाला है। 3 मार्क्स का यानी कि 180 मार्क्स के आपके मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 1 आवर आपको दिया जाएगा ईच क्वेश्चन, मतलब 1 आवर आपको दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपका लिखने वाला टेस्ट है, स्क्रिबल टेस्ट है, तो आपको जो है 1 आवर 20 मिनट्स दिए जाएंगे यहाँ पे। सेक्शन 2 के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या होता है सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया जाता है। तो सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है यहाँ भी। तो मॉड्यूल 1 में जो है इंग्लिश आएगी और जर्नल आएगी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ जैसे ऊपर सेक्शन 1 आपको दिया जाएगा उसमें मैथमेटिक रीजनिंग आ जाएगी। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। दोनों 40 मार्क्स दोनों जो है 40 और 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश 40 की, जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स का होगा। दोनों 60 मार्क्स के होगा, तो ये भी होगा 180 मार्क्स के, ठीक है। एंड सेक्शन 3 आएगा आपका। सेक्शन 3 में आपका सिर्फ एक ही रहने वाला है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। तो ये भी 45 मिनट के हो गए। अब यहाँ पर आपको जो है 15 मिनट दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आपका स्क्रिबल टेस्ट है तो 20 मिनट्स आपको देंगे, अदरवाइज़ आपको 15 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। सेशन 3 की बात करूँ तो यहाँ पर मॉड्यूल 2 के अंदर स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट दिया जाता है और 10 मिनट दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा हम बात करें अगर बैंक क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, अभी तो हमने SSC की टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर हम बैंक क्लर्क एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन और प्री होता है, जैसा कि आपको पता होगा पहले प्री होगा फिर आपका मेंस होता है। यहाँ पर 3 सेशन में आपका ये डिवाइड किया जाएगा। प्री सबसे पहले आपका प्री होगा, तो वो 3 सेशन में डिवाइड किया गया है, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। जो भी ये है उनमें ईच आपको 20 मिनट्स ड्यूरेशन दी जाएगी। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। क्वांट एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपको ना सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट आपको दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी आंसर गलत करके आते हैं तो 0.25 वहाँ पर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी SSC में, यहाँ पर आपका 0.25 मार्क्स कटने अगर आप कुछ भी यहाँ पर गलत करते हैं तो। देन इसके अलावा बात करें बैंक एग्ज़ाम पैटर्न मेंस के बारे में, अभी हमने प्री के बारे में बात कर लिया, अब मेंस के बारे में बात करते हैं जो कि 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड
फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर क्वांटिटेटिव रहेगा, फिर जनरल फाइनेंस अवेयरनेस रहेगा। ये सारे आपके 50 मार्क्स के हैं, सिर्फ इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। बाकी और इसके अलावा जितने क्वेश्चन, जैसे कि रीजनिंग क्या है 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का आपका मार्क का रहने वाला है। 45 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। देन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जर्नल के बारे में बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो 190 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के, जो कि ड्यूरेशन रहेगी 160 मिनट्स की। ओके, अगर यहाँ पे आप कुछ गलत करके आते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कटने वाला है। ऑब्जेक्टिव वेट आपका रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव वेज आपका, MCQs आपका रहने वाला है। देन इसके अलावा अगर हम बात कर लें सिलेबस के बारे में कि SSC CHSL एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, तो देखिए यहाँ पर आपका दोनों का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि SSC और IBPS के बीच में क्या एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंस रहता है, क्या सिलेबस उनका डिफरेंट रहता है। तो जनरल अवेयरनेस अगर आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दो की चीज़ में देखिए तो आपको यहाँ पर डिफरेंट बताया गया है। एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज़, नंबर, अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पर आपका अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ रहने वाली है। साइलोजिज्म, ठीक है, यहाँ पर वो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। यहाँ डायरेक्ट एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। यहाँ पर आपका डायरेक्शन सेंस, पजल। तो मुझे यहाँ पर देख के लग रहा है कि यहाँ पर SSC का ज़्यादा बड़ा सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू IBPS। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक्स भी बताए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव का सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, एंड सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, डाटा। तो सारी चीज़ आपको दी गई है, यहाँ भी आपको दी गई है। मतलब बहुत से टॉपिक्स जो हैं SSC में से आए हुए हैं, दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं, पर SSC का ह्यूज मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है सिलेबस के अंदर, इतना IBPS मतलब बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में नहीं है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। रीडिंग कंपैरिजन, क्लोज टेस्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर स्पॉटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम, फेसिस, एक्टिव फेसिस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जम्बल्स और स्पेलिंग करेक्शन। यहाँ पर आपका रीडिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्टिव पैसिव वो भी है, यहाँ पर ग्रामर बेस्ड MCQs, ग्रामर बेस्ड MCQs नहीं है, बस SSC हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर सब कुछ सिमिलर ही दिखेगा आपको। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आप बात कर सकते हो। यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, पर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बिल्कुल डिफरेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस टर्म, रेगुलर बॉडीज़, इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको इस वीडियो में कवर अप करा दी। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में, SSC के बारे में, बैंक एग्ज़ाम्स के बारे में, 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में, 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊँ, कंपैरिजन करूँ 2 जॉब्स के बारे में या 2 एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो क्रिएट करूँगी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको जो ठीक लगता है आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, बट मुझे जो लग रहा है कि आपका SSC थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाकी मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।